ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आइए कुंभ लग्न की आज से शुरुआत करते हैं और पहली वीडियो में हम देखेंगे कुंभ लग्न की सामान्य विशेषताएं। और ध्यान रखिए, फल दीपिका में या जो भी पुराने ग्रंथ हैं उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि लग्न से जिन योगों का विचार होता है और जिस प्रकार से कुंडली का विवेचन होता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जिस राशि में हो उसे केंद्र मानकर भी, अर्थात चंद्र कुंडली का भी ठीक वैसा ही फलादेश करना चाहिए। और सूर्य कुंडली को भी, तीनों को मिला के सुदर्शन चक्र बनता है, जिसमें प्रथम वरीयता लग्न कुंडली को है, द्वितीय वरीयता, अब लग्न कुंडली और चलित एक ही मिक्स होगा। लग्न कुंडली का स्पष्ट रूप चलित से देखा जाता है, उसी में नवांश भी आता है। दूसरा है चलित कुंडली और तीसरे स्तर पर आता है सूर्य कुंडली, तो जिसमें लग्न और चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली और को तो रख के देखेंगे। इसीलिए यदि कुंभ राशि जिनकी हो उनके लिए भी होता है घड़ा, और ये इस जो राशि का या जो प्रतीक चिन्ह है वो मनुष्य है जो हाथ में घड़ा लिए है, कुंभ लिए हुए है, कुंभ घड़ा। अर्थात इस राशि का जो सामान्य नेचर होगा कि ये गंभीर प्रवृत्ति का होगा। राशि का स्वामी शनि देव बनते हैं, तो शनि देव के जो जो नैसर्गिक गुण होते हैं इस कुंभ राशि वालों या कुंभ लग्न वालों के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। तो पुरानी बुकें तो बड़ा कठोर लिखती हैं, जनरली लोगों को अच्छा नहीं लगता है और बड़ा कन्फ्यूजन करने। आधुनिक वाला थोड़ा बड़ा अच्छा है। तो दो बुक हमारे पास आधुनिक व दोनों के रखा है। तो आधुनिक के अनुसार ऐसा जातक जो है कुंभ लग्न वाला अवधूत होगा, योगी होगा, सन्यासी होगा, तपस्वी होगा, सत्य का अन्वेषी होगा, खोजी होगा, रिसर्चर होगा, यशस्वी, यश भी प्राप्त करेगा, बहुत गंभीर प्रवृत्ति का होगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होगा, क्योंकि ये सब शनि के गुण आते हैं। और दूसरा गुण भी पुराने लोग कहते हैं कि ऐसा जातक लोभी प्रवृत्ति का होगा, दूसरों के धन का प्राप्त करने का लोभी होगा, विचारों पे स्थिर नहीं रहने वाला होगा और गंभीर तो बहुत होगा। इस प्रकार से होगा कि अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि तो कुंभ से ही उत्पन्न हुए थे, तो कुंभ समुद्र को ही पी गए थे। तो इसी प्रकार से ऐसा जातक समुद्र को पी के पचा जाने वाला भी होगा, अर्थात इसके मुख से कोई भी बात उथली नहीं निकलेगी, ये अनावश्यक अपनी भीतर की बात नहीं उगल पाएगा, बड़ा ही सफाई से ये झूठ बोल ले जाएगा, इसको पहचाना नहीं जा सकेगा। अब कैसे, तो एक प्रमाण हैं उधर कुंभ राशि वाली, तो ऐसा है इस जातक का शरीर भी घड़े के जैसा होगा। और कैसे होगा, तो घड़ा बीच में मोटा होता है और ऊपर पतला होगा, नीचे पतला होगा। तो इस प्रकार से भी कुछ पहचान करेंगे। और बाकी फिलॉसफिकल नेचर हमने देखा ही। वात प्रकृति, ये शनि देव की मूल त्रिकोण राशि भी है, तो ऐसे जातकों में वात प्रकृति भी होगी। और ऐसे जातक एक प्रशासनिक अधिकारी वगैरह भी, चूँकि दशम में मंगल है तो प्रशासनिक अधिकारी उच्च पद पे आसीन धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होने वाले देखे जाते हैं और सुखी जीवन भी देखे जाते हैं। तो ले दे कर के धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी इनकी जीवन के कालांतर में जाकर के हो जाती है। और अब देखेंगे अन्य क्या क्या विशेषताएं इसमें मुख्य रूप से हो जाती हैं। तो फल दीपिका को यदि देखेंगे तो उसके हिसाब से भी और देख लेते हैं कि छिप कर पाप करने वाले होते हैं और रास्ता चलने में इनको कोई कष्ट नहीं होता। ये काफ़ी सात्विक व्यक्ति होते हैं, ताकतवर होते हैं, पुष्प व सुगंधित द्रव्यों के शौकीन होते हैं। ये कभी क्षय को प्राप्त होते हैं और कभी वृद्धि को, अर्थात इनकी जो आर्थिक स्थिति रहती है कभी खूब रहती है कभी नहीं रहती है, ऐसी प्रवृत्ति लिखा गया है। और अर्थात आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आता रहता है। हमारे हिसाब से तो गुरुदेव की राशि है, धनेश लाभेश दोनों बनते हैं। यदि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो निरंतर धन इनके पास रहना चाहिए। अब शनिदेव का भी नेचर है, साधु तपस्वी तन्यासी, हो सकता है बड़ी अच्छी स्थिति हो, कुछ और योग बनेंगे तो छोड़ छाड़ के निकल जाए। तो साधुओं के पास तो कभी खूब धन आ जाएगा, कभी नहीं भी रहेगा, दोनों बातें हैं।
तो ये कुंडली के योगायोगों पर निर्भर करेगा। अब देखें, शनि लग्नेश बनते हैं, द्वादशेश बनते हैं, मूल त्रिकोण राशि लग्न की है, इसलिए योगकारी ग्रह हैं। लग्नेश सदा पवित्र हो जाएगा, खास करके इसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में हो तब तो और अधिक। मकर में था तो भी ठीक ठाक थे। दूसरी जो सब ये बनते हैं, मूल त्रिकोण जो है तुला राशि पड़ती है भाग्य भाव में और चौथे भाव में, अर्थात शुक्र पूर्ण योगकारी ग्रह बन जाते हैं। पंचमेश और अष्टमेश बुध होते हुए भी बुध योगकारी ग्रह बन जाते हैं, परंतु मकर लग्न में जितना योगकारी बुध होते हैं उतना योगकारी कुंभ लग्न में नहीं होते, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है, तो अपनी दशाओं और अंतर दशाओं में ये अष्टम का फल भी करते हैं, इसीलिए उतना योगकारी नहीं है। अब धनेश और लाभेश गुरु होकर यहाँ से स्थित है, षष्ठेश चंद्रमा पापी है, सप्तमेश सूर्य होकर के हैं और मारक बनते ही बनते हैं। अब कोई कहेगा पिता है पुत्र को नहीं मारेगा, जी नहीं, सप्तमेश है और लग्न का शत्रु है, शत्रुता इनमें है तो ये मारेगा। और साथ में मारक ग्रहों की दृष्टि में गुरु को भी ले लेंगे। प्रथम श्रेणी का मारक, चूंकि नैसर्गिक मारक ग्रह मंगल है, इसलिए प्रथम श्रेणी के मारक ये शुभ ग्रह, शुभ फल देते हुए भी मंगल शरीर को नुकसान अपनी दशांतर दशाओं में अवश्य पहुंचा सकता है, इसलिए मंगल मारक है। लग्नेश शनि इनको अपना शत्रु मानते हैं, तो मंगल मारक हो गया। सूर्य दूसरे नंबर का मारक, तीसरे नंबर पे चंद्रमा को, चौथे नंबर पे गुरु को रखेंगे। वो क्यों? दो अशुभ भावों का स्वामी है और प्रथम द्वितीय भाव का स्वामी है, तो भी इसलिए कि नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु है, इसीलिए उसको सबसे अंत में रखा, परम पापी ग्रह की स्थिति में आ जाता है। तो ये सामान्य विशेषताएं रही। अब इसी के आधार पर योगायोग बनेगा और ये अपना फल उत्पन्न करेगा। और शेष अब एक एक वीडियो को लेकर के आएंगे, कुंभ सूर्य से लेकर के शनि तक। तो चूंकि लगने शनि बनते हैं तो सर्वप्रथम शनि के ही फल को लेके चलते हैं, उसके बाद अन्य ग्रहों को लेके चलेंगे। कौन लेके सप्तम में इसका फल पहले ही बताने जाए, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुंभ लग्न में शनि का फल। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।